अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उर्दू कैलीग्राफी में आज हम लिखेंगे हुरूफ़ तहज्जी। अलिफ से शुरू करेंगे। अलिफ को इस तरह से हम लिखेंगे। पहली ऊपर वाली नोक भी थोड़ी नोकीली बनानी है, तेज़ बनानी है, नीचे वाली भी, और दरमियान में थोड़ा सा मोटा इसको बनाना है। अब लिखेंगे हम बे, लंबा सा बे हम लिखेंगे। चूँकि कैलीग्राफी अगर सीखनी है तो ये सारी चीज़ें हमें आनी चाहिए। छोटा लिखना हो या बड़ा, इसे ख़त कशीदा कहा जाता है। जब आप ख़ूबसूरती से कोई हरफ लिखते हैं तो वहाँ पर इन चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये बिल्कुल आगे की तरफ सीधा, बीच में थोड़ा सा झुकाव है इसको। इसके बाद हम इस बे के ऊपर ही एक और हरफ लिखेंगे, उसे हम ते बनाएंगे। ये मैंने लाल इंक से यानी रेड इंक से लिखा है। इस तरह से आप भी मुख्तलिफ़ कलर से आप लिख सकते हैं कैलीग्राफी। चूँकि जितने कलर हम इस्तेमाल करेंगे उतना ज़्यादा लिखाई में खूबसूरती आएगी। जीम जीम का जो सर है वो हमें आधे ही कलम का लिखना है, आधे खत का लिखना है। उसके बाद हमें नीचे जाना है गोलाई की तरफ। इस तरह से हमें गोलाई देनी है। जितना हम कलम का इस्तेमाल अच्छा करते हैं, कलम का एंगल हम सही लेते हैं, तो हरफ भी उसी तरह का बनता है। अगर कलम या पेन पकड़ने में हमें थोड़ी सी भी परेशानी हो गई तो हरफ भी पूरी तरह से नहीं बन पाता है। दाल रे बिल्कुल एक ही लेवल पर रखने हैं। कलम को ज़्यादा दबाव भी नहीं डालना है जिससे हरफ ख़राब हो जाता है। सीन का पहला शोशा थोड़ा छोटा, दूसरा थोड़ा इससे बड़ा भी, और थोड़ा मोटाई में भी इससे ज़्यादा। यहाँ तक हम सीधा रखेंगे। जिस तरह उर्दू में तीन लिखा होता है उसी तरह हम सीन भी लिखते हैं, और उसके बाद हम इसमें गोलाई की तरफ जाते हैं। आप और कलर्स का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन है, पर्पल है, पिंक कलर से भी आप लिख सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको सारी इंक्स ला के रखनी है। सारी जो रोशनाई है वो हर कलर की ला के रखनी है। साद, साद और सीन, शीन, ज़ाद वो भी इसी तरह के लिखे जाते हैं। कलम चूँकि डिप करके हमें लिखना होता है, बार बार हमें रोशनाई में डालना पड़ता है, इसलिए ये पूरे हरफ तक नहीं पहुँच पाता है। इसलिए हमें दोबारा से किसी हरफ को लिखना पड़ता है, या आधे से ज़्यादा, आधे से कम उसको दोबारा से डालना पड़ता है। तो इस बात का ख़याल रखना है कि जब हम दोबारा से उसी हरफ को लिखना शुरू करें तो बराबर लेवल पे हम जाएं। तोई, ज़ोई भी इसी तरह का होता है। अब मैं आइन लिखूँगा। आइन का सर बिल्कुल इस तरह छोटा, ज़्यादा बड़ा नहीं, और उसके बाद जीम की तरह इसकी गोलाई भी लगानी है। इस तरह से फे का सर, और जब फे का सर जब हम बनाएंगे उसके बाद हमें सीधे बे बे लिखना है। वहाँ से फे के सर के साथ उसको जोड़ना है, बे लिखना है।
क़ाफ़, क़ाफ़ का और फ़े का सर एक जैसा है। उसके बाद क़ाफ़ की जो गोलाई है वो हमें लाम की तरह, जो लाम की गोलाई होती है उसी तरह से बनानी है। क़ाफ़ के बाद हम एक कीफ़ लिखेंगे इस तरह से। इसको थोड़ा सा लंबा डालना है और नीचे का हिस्सा वो बे की तरह ही है, ज़्यादा लंबा नहीं बनाना है। ये है कश, इस तरह से हमें लगाना है इसको। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक